नमस्कार। आज हम एक बेहद अजीब और रहस्यमयी हवाई यात्रा की कहानी खंगाल रहे हैं, फ्लाइट 513। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और जानकारियां हैं और ये एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। अब सोचिए जरा, एक विमान उड़ान भरता है, गायब हो जाता है और फिर दशकों बाद लौटता है, पर उसमें इंसान नहीं, सिर्फ कंकाल मिलते हैं। सुनने में ही अजीब है ना? चलिए इस जानकारी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इस सनसनीखेज दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो कहानी ये कहती है कि सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1954 को जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी थी। हाँ, 1954 में। और फिर अटलांटिक महासागर के ऊपर वो लापता हो गई। लापता मतलब कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल गायब। और फिर आता है कहानी का सबसे नाटकीय मोड़। पूरे 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को यही विमान, ऐसा कहा जाता है कि ब्राजील के पोर्ट एलेग्रे एयरपोर्ट के पास चक्कर लगाता दिखा। 35 साल बाद? हाँ, वही विमान। हाँ, कहानी तो यही कहती है। और फिर उसने बिना किसी संपर्क के लैंडिंग भी कर ली। बिना संपर्क के। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी वाले हैरान थे क्योंकि विमान उनके रडार पर भी नहीं दिख रहा था, कथित तौर पर। ये तो अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कंकालों वाली बात। हाँ, वो हिस्सा तो और भी चौंकाने वाला बताया जाता है। जब सुरक्षाकर्मी विमान के अंदर गए तो कहानी के मुताबिक उन्होंने पाया कि सभी 88 यात्री और 4 क्रू सदस्य वो सब कंकाल बन चुके थे, अपनी अपनी सीटों पर। सबकी सब? पायलट भी। कैप्टन मिगुएल विक्टर कैरी का कंकाल वो भी कॉकपिट में कंट्रोल्स थामे हुए मिला, ऐसा दावा किया गया। बाप रे, ये सुनने में जितना नाटकीय और डरावना है उतना ही अविश्वसनीय भी। बिल्कुल, और यहीं से शक थोड़ा गहराना शुरू होता है ना। इतनी बड़ी, इतनी असाधारण घटना हुई तो इसका कोई तो रिकॉर्ड होगा, कोई बड़ी खबर बनी होगी दुनिया भर में। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी सबसे पहले आई कहाँ से? इसका स्रोत क्या था? ये कहानी सबसे पहले नवंबर 1989 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक अमेरिकी टैब्लॉइड अखबार ने छापी थी। ओह, वीकली वर्ल्ड न्यूज। हाँ, ये नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है। ये वही अखबार नहीं जो अक्सर वो एलियंस, बिगफुट या दूसरी अजीबोगरीब अविश्वसनीय कहानियों के लिए जाना जाता था? बिल्कुल वही। और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, वीकली वर्ल्ड न्यूज एक खास किस्म का, क्या कहते हैं, टैब्लॉइड था। इनका मुख्य उद्देश्य सच्ची पत्रकारिता करना नहीं था। वो तो मनोरंजन के लिए या लोगों को शौकाने के लिए अक्सर मनगढ़ंत या बहुत बड़ा चढ़ाकर खबरें छापते थे। अच्छा। हाँ, वो अक्सर ऐसी कहानियां बनाते थे जो लोगों के डर या उनकी जिज्ञासा का फायदा उठाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाइट 513 की ये पूरी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, मनगढ़ंत। हमारे पास जो भी स्रोत है वो यही बताते हैं कि ये वीकली वर्ल्ड न्यूज ने खुद गढ़ी थी। ये एक झूठी कहानी थी। असल में सैंटियागो एयरलाइंस नाम की कोई बड़ी एयरलाइन उस समय थी ही नहीं जिसका विमान गायब हो सकता। सच में कोई एयरलाइन ही नहीं थी ऐसी। हाँ, और ना ही 1954 में ऐसी किसी विमान दुर्घटना का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड है। हाँ। और ना ही 1989 में पोर्ट एलेग्रे एयरपोर्ट पर ऐसी कोई रहस्यमयी लैंडिंग हुई थी। हाँ। किसी भी भरोसेमंद एविएशन डेटाबेस या न्यूज एजेंसी ने कभी इस घटना की पुष्टि नहीं की। ओह, तो मतलब ये सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा है जिसे शायद पाठकों को खींचने के लिए और अखबार बेचने के लिए बनाया गया था। और इसमें इतनी बारीकियां, तारीखें, पायलट का नाम, कंकालों का विवरण, ये सब शायद इसलिए डाला गया ताकि ये असली लगे। हाँ बिल्कुल, टैब्लॉइड अक्सर यही तरीका अपनाते हैं। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें कुछ झूठे तथ्य डाल देते हैं। फ्लाइट 513 की कहानी में देखिए ना, टाइम ट्रैवल जैसा रहस्य है, किसी अनहोनी घटना का तत्व है, और साथ में मौत का वो खौफनाक पहलू भी, कंकालों से भरा विमान। ये ऐसे विषय हैं जो इंसानी कल्पना को हमेशा से अपनी तरफ खींचते हैं। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने बस इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके एक सनसनीखेज कहानी बना दी। और फिर शायद इंटरनेट के आने के बाद ये कहानी और भी ज्यादा फैल गई होगी, एक शहरी मिथक की तरह, है ना? निश्चित रूप से। एक बार छपने के बाद ऐसी कहानियां अक्सर ऑनलाइन फोरम, सोशल मीडिया, क्लिकबेट वेबसाइट्स पर बिना किसी जांच पड़ताल के शेयर होती रहती हैं। लोग रहस्य और अनहोनी की कहानियों की तरफ आसानी से खिंच जाते हैं और कई बार ये नहीं देखते कि खबर आ कहां से रही है, स्रोत कितना भरोसेमंद है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि फ्लाइट 513 की कहानी एक दिलचस्प, शायद थोड़ी डरावनी,
मिथक जरूर है, लेकिन इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये टैब्लॉइड पत्रकारिता का एक क्लासिक उदाहरण है, ना कि किसी सच्ची रहस्यमयी घटना का। बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे गढ़ी हुई कहानी वक्त के साथ और बार बार दोहराए जाने पर वो एक तरह की किंवदंती या लेजेंड बन जाती है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है कि ऐसी कहानियां जिनका सच जानना आज के डिजिटल युग में शायद उतना मुश्किल नहीं है, फिर भी वे इतनी आसानी से फैलती क्यों हैं और क्यों लोग उन पर इतनी जल्दी यकीन कर लेते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद ये हमारी कहानियों से जुड़ी प्रवृत्ति है। हम सुनना और सुनाना पसंद करते हैं, या शायद रहस्य के प्रति हमारा जो एक स्वाभाविक आकर्षण है वो वजह है, या फिर ये भी हो सकता है कि सनसनीखेज जानकारी को हम कई बार बिना सोचे समझे, बिना परखे स्वीकार कर लेते हैं। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।